पेपर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है किसी को? बोलो। हाँ सर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x इनटू log ऑफ a बेस टू द बेस e, या फिर आप इसको बोल सकते हो ln e। ठीक है, तो सेम अभी यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस एक्स, तो 2 टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या आने वाला है e टू द पावर x इनटू log a, और अभी चेन रूल से माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो ये आ गया इसका आंसर। ये हो गया है 1/2 टू द पावर x, इस -1 को आप इसके ऊपर लेके आ सकते हो और ये बन जाएगा ln 1/2। सो फाइनल आंसर इज ln 1/2 अपॉन 2 टू द पावर x, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec x डिग्री। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेतन तुम बोलो। sec x tan x, लेकिन अभी है ये sec x डिग्री। ध्यान रखना डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नंबर्स का या रेडियंस का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, सो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू x। तो बेसिकली यहाँ पे जो x डिग्री है दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू x। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, y डैश इज इक्वल टू sec पाई x अपॉन 180, sec का डिफरेंशिएशन sec 10, sec का डिफरेंशिएशन sec 10। अभी चेन रूल से यहाँ पे आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन है पाई अपॉन 180। तुम चाहो तो बाद में इसको x डिग्री लिख सकते हो, इसको भी x डिग्री लिख सकते हो। तो क्लियरली ऑप्शन आ गया है, क्या ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है दिस y इज इक्वल टू log ऑफ log x, डिफरेंशिएशन और फिर उसको e टू द पावर y से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू log ऑफ log x यानी ln ऑफ ln x। कैलकुलस के अंदर बेस गिवन नहीं होता है तो बेस आप ही कंसीडर करते हो। y डैश ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, चेन रूल से आओ अंदर, यहाँ पे इस ln का डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन x, 1 अपॉन ln x, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको e टू द पावर y से। e टू द पावर y का मतलब है ये दोनों सेम, इसका मतलब केवल ये रहने वाला है यानी इनटू ln x। ln x कैंसिल, आपको फाइनली आंसर क्या आ गया बोलो? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, कॉट इनवर्स दिस। तुम ये तो मैंने बताया था यार आपको इनवर्स का। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी है कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस जो भी लिखा हुआ है एनीथिंग उसका स्क्वायर कर दो, यानी x टू द पावर 4। चेन रूल से आओ अंदर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सो इसका आंसर है दिस, ऑप्शन सी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ रूट x, डिफरेंशिएशन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, चैतन्य tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 आ गए, और 1/2 -1 यानी कि -1/2 यानी कि दिस। ठीक है, tan होता है आंसर में छोड़ा है, डी ऑप्शन मैच हो गया। बाद में चाहो तो सिंपलीफाई भी कर सकते हो, tan को sin अपॉन cos, cos इनटू sec कैंसिल, तो ये 1/10 ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 is equal to y is equal to e to the power, like a to the power m plus n, so e to the power m into e to the power n। ये है सिंपल e, और ये दोनों सेम, इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट x। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। y is equal to ex like 2x का डिफरेंशिएशन 2, वैसे ही ex का डिफरेंशिएशन e। काफी यार, मतलब सेकंड्स वाले क्वेश्चन है सर। 7 सॉल्व करते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। y डैश, सबसे पहले एक्सपोनेंट रूल, पावर आगे, और 2 के प्लेस पे आ गया है 1। अभी cos को डिफरेंशिएट करोगे, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और अभी यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फाइनली 2 into 2 4x माइनस साइन एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर।
अभी तुम लोग चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 sin a cos a भी यूज कर सकते हो। 2 sin a cos a इज sin डबल एंगल। 2 sin a cos a sin डबल एंगल, यानी कि -2x sin डबल एंगल, यानी 2x स्क्वायर। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 to the power x plus 2 to the power y is equal to 2 to the power x plus y, और आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पर dy by dx। ओके, सो 2 to the power x plus 2 to the power y is equal to 2 to the power x plus y। ठीक है, फाइंड करना है आपको डिफरेंशिएशन dy by dx। सॉल्व करने के तो काफी सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को। एक काम करते हैं हम लोग स्टार्ट। a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x into log a। ठीक है, सेम 2 to the power y का डिफरेंशिएशन 2 to the power y ln 2 a to the power x ln a, और अभी y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अगेन ये है a to the power x डिफरेंशिएशन a to the power x log a, और x प्लस y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन y डैश, चेन रूल से ln 2 कॉमन और कैंसिल। ये हो गया 2 to the power x, दिस इज y डैश 2 to the power y, ये है 2 to the power x into 2 to the power y, और ये है 1 plus y डैश। ठीक है, अब आप एक काम करो, y डैश कलेक्ट कर लो। सो इसको राइट साइड लेके आते हैं, तो ये हो गया 2 to the power x 1 minus 2 to the power y, और ये राइट साइड में पोर्शन 2 to the power y और y डैश कॉमन, रिमेनिंग है 2 to the power x minus 1। ठीक है, सो फाइनली y डैश इज इक्वल टू 2 to the power x minus y, और 1 minus 2 to the power y अपॉन 2 to the power x minus 1। ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में, तो फिर आगे कुछ और क्लियर होगा। 2 to the power x माइनस, अच्छा ये तो मैच ही हो गया मुझे लगता है, तो ऑप्शन बी मैच हो गया। आपको क्लियर? वो करेक्ट आंसर डी दिया है। नहीं यार, डी तो नहीं आएगा इसमें, डी तो नहीं है इसमें। अच्छा, यही आंसर है जो हमारा आ रहा है, ऑप्शन बी आना चाहिए। तुम इसी का बोल रहे थे क्या आदित्य? नहीं सर, वो मैं sec x tan x का वो डिफरेंशिएशन बोल रहा था। अच्छा, ये sec x डिग्री वाला? हाँ सर। क्लियर हो गया ना अभी? हाँ सर। हाँ, डिग्रीज में नहीं होती है कैलकुलेशन बेटा, नंबर्स में होती है। नंबर्स का मतलब रेडियस। चलो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे। a to the power x, a to the power x log a, to the power x log a, y का y dash, a to the power x log a, x plus y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, y का y dash। ठीक है, ln 2 कैंसिल, 2 to the power x plus 2 to the power y into y dash, ये सब ठीक है। यहाँ पर इसको अभी लेफ्ट साइड लेके आ गए हम लोग, 2 to the power x कॉमन, 1 minus 2 to the power y। ठीक है, यहाँ पे इसको लेके आए राइट साइड, y डैश कॉमन, 2 to the power y कॉमन। ओके, और रिमेनिंग है यहाँ पे 2 to the power x और माइनस का 1। फिर ये इधर नीचे डिवाइड, y डैश इज इक्वल टू 2 to the power x minus y, दिस अपॉन दिस। सही है, करेक्ट है यार, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आना चाहिए 2 to the power x minus y, और इसमें से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे एडजस्ट। करेक्ट है, इसमें आंसर आएगा बी। करते हैं इसको, करेक्शन करते हैं ना, 8 का बी आंसर ध्यान रखें, 8 का बी करेक्ट करना है। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है y is equal to 1 plus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta। तो 1 plus cos 2 theta होता है 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, ये होता है 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया cot स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्या आएगा? cot थीटा और mod cot थीटा। x स्क्वायर का अंडर रूट x नहीं होता, क्या होता है? mod x। और इसको अपन करोगे विद डेफिनेशन। अब तुम खुद सोच के देखो, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट थीटा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, तो मॉड के अंदर है नेगेटिव ओपन विथ नेगेटिव साइन। और अब इसको डिफरेंशिएट करो, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब यहाँ पे आप पुट करोगे कितना, थीटा इज इक्वल टू 3π/4, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, साइन 3π/4 यानी कि साइन पाई माइनस π/4, तो ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, पाई है साइन साइन, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, ठीक है, और साइन पॉजिटिव मतलब साइन π/4 यानी कि 1/√2, लेकिन ये कोसेक है यानी कि रिवर्स, तो वाई डैश आंसर आना चाहिए इसका 2। -2 तो गलत आंसर है यार, इन लोगों ने क्या किया है, मुझे लगता है यहाँ पे मॉड को केयर ही नहीं किया। तो मॉड का केयर नहीं करोगे तो आप इसको डायरेक्ट ओपन करोगे, cot थीटा का डिफरेंशिएशन लिखोगे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तब इसका आंसर आएगा -2। नहीं आ सकता लेकिन अभी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 100% मॉड आएगा, फिक्स है। और क्योंकि तुम सेकंड क्वाड्रेंट में डिफरेंशिएशन पूछ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में cot थीटा नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन, क्या आना चाहिए इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दिस, इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, ये तो बताया था आपको, पैरामीट्रिक वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। dy/dt कितना आ रहा है बोलो, प्रोडक्ट रूल, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, sin 2t एज इट इज, प्लस cos t एज इट इज, और sin 2t का डिफरेंशिएशन माइनस cos 2t, नहीं प्लस प्लस हाँ प्लस प्लस cos 2t into 2 dx upon dt, sin t का डिफरेंशिएशन cos 2t एज इट इज, प्लस sin t एज इट इज, cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2। और अब यहाँ पे पुट करना है आपको t इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये हो गया माइनस का 1/√2, 45 into 2 90, sin 90 होता है 1, cos 45 होता है 1/√2, cos 90 0 into 2 अपॉन, यहाँ पे भी cos 90 0, यहाँ पे sin 45 1/√2, sin 90 माइनस का 1 और into 2, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, ये है माइनस का 1/√2 और ये है माइनस का 2/√2, माइनस कैंसिल, √2 सब कुछ कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन सेम ही क्वेश्चन है, dy/dx फाइंड करना है आपको। सो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। एक बार ट्राई करो यार, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। dy/dt कैलकुलेट करते हैं तो ये इसमें लगेगा डिवीजन रूल, 1 + t² का होल स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएट करोगे आप न्यूमरेटर को, यानी 2t का डिफरेंशिएशन 2, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2t अपॉन dx अपॉन dt, 1 + t² का होल स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएट करोगे आप न्यूमरेटर का तो वो हो गया माइनस का 2t, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज
और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2t। ये पोर्शन क्या हो गया बोलो, कैंसिल। ठीक है, यहां से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये है 1 + t² माइनस 2t² यानी कि 1 - t² अपॉन ये है -t माइनस t और प्लस t³ कैंसिल, ये हो गया है 1 - t² अपॉन माइनस का 2t। आदित्य बताओ कुछ देख के रिलेशन समझ में आ रहा है तो? -x/y। सही है, करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट था तुम्हारा क्वेश्चन ये हाँ एग्जाम सर। में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, f of x is equal to this, then the value of f dash is equal to okay। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, f of x is equal to 1 + cos², 1 माइनस होता तो कोई बेनिफिट भी होता, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो f dash x पावर सॉल्व करते हैं पहले, ये पावर है 1/2, 1/2 आगे 1/2 - 1 यानी कि माइनस का 1/2। ओके, अब अंदर आ जाओ, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos², 2 आगे cos x², cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और फाइनली x² का डिफरेंशिएशन 2x। और यहां पे आप पुट कर दोगे x = √π/2। तो √π/2 का स्क्वायर हो गया है π/4, और cos π/4 होता है 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2। ठीक है, यहाँ पे जस्ट cos है, यानी कि 45 डिग्री 1/√2, ये हो गया -1/√2, और ये हो गया है 2 × √π/2। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये वही क्वेश्चन है जो क्लास में करवाया था आपको। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, करना स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करना है क्या क्वेश्चन नंबर 13? x का डिफरेंशिएशन 1, ये एज इट इज, प्लस x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये है पावर 1/2, 1/2 आगे 1/2 - 1 यानी कि -1/2, a² का 0 और -x² का -2x। ठीक है, a² तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस ये, साइन इनवर्स के अंदर आ जाओ, x/a और x/a का डिफरेंशिएशन 1/a, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे एलसीएम है √a² - a², ये है a² - x² और माइनस का x²। ठीक है, यहाँ पे a² ऊपर आएगा और ये बन जाएगा a², यहाँ पर a ऊपर, a² का अंडर रूट है, ये a और ये a कैंसिल। ठीक है, फिर तुम इसमें ऐड करोगे, एलसीएम तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स a² - x²। फाइनल आंसर आ गया है 2 टाइम्स a² - x², ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो बेटा, है ना, तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं फर्दर मूव कर रहा हूँ। ये हो गया sin y प्लस e⁻⁻x cos y इज इक्वल टू e, डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन cos, लेकिन y का करना पड़ेगा आपको क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो y डैश। e का डिफरेंशिएशन एज इट इज। अब यहाँ पे आ जाओ, चेन रूल से ये सब मल्टीप्लाई में है, माइनस तो बाहर रखते हैं, x cos y का डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 cos y एज इट इज, x एज इट इज, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, और y का डिफरेंशिएशन y डैश, और राइट साइड में है e कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन एट 1, पाई, यानी x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट पाई, रख दो इसके अंदर। ठीक है, तो cos पाई यानी कि यहाँ पे वैल्यू होती है cos की -1, तो माइनस y डैश, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई, तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस यानी कि e माइनस ब्रैकेट cos पाई है -1, sin पाई होता है 0 इज इक्वल टू 0। आया नहीं कुछ, क्या करें?
ठीक है, तो ये हो गया माइनस वाई डैश प्लस का ई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश इज इक्वल टू आना चाहिए ई प्लस 1, ये आंसर आना चाहिए। इसका आंसर है ओनली ई। इसमें आंसर है ओनली ई। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? साइन वाई प्लस वाई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू ई। साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, वाई का वाई डैश, ई का एज इट इज, माइनस को रखा बाहर, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 cos y as it is plus x as it is cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y into y dash, ये भी सही है। और राइट साइड में है कांस्टेंट e। अच्छा यार ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे ना, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई था एक्चुअली। इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अभी माइनस वाई डैश माइनस माइनस प्लस ई इज इक्वल टू 0। सो वाई डैश इज इक्वल टू, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो क्लास में करवाया था आपको, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इसमें तो आप डेफिनेटली लॉग ही लोगे। तो ये है x टू द पावर x इज इक्वल टू y टू द पावर y। दोनों साइड लॉग, ये हो गया x ln x इज इक्वल टू y ln y। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 ln x एज इट इज, x एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x राइट साइड में, y एज इट इज ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का खुद का y डैश, ln y एज इट इज और y का y डैश, y डैश कॉमन और ये बन गया है 1 प्लस ln y, राइट साइड में 1 प्लस ln x। तो फाइनली y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ln x अपॉन 1 प्लस ln 1 प्लस ln y। तो ऑप्शन डी आ गया इसके अंदर आंसर। एनी डाउट? नहीं सर। आदित्य तुम किस क्वेश्चन का बता रहे थे? सेक के बाद में तुमने 2-3 क्वेश्चन बताए थे। नेक्स्ट 16। 16 भी 19 का। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, लॉग लो, ln y इज इक्वल टू sin x ln 10x। और अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल कैसे नहीं कि वेरिएबल आगे आ गया -1, कैसे नहीं होता है। 1 अपॉन y y डैश, sin x का डिफरेंशिएशन cos x ln 10x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज ln का 1 अपॉन, और 10 का डिफरेंशिएशन होता है क्या? sec स्क्वायर x। तो ये हो गया अभी cos x ln 10x प्लस 10 होता है sin अपॉन cos, sin sin कैंसिल, cos और sec कैंसिल, रिमेनिंग है sec x। ओके ठीक है, अब क्या करें इसका? आंसर से मैच करो बस, और क्या। dy बाई dx कितना आ गया फाइनली? y डैश इज इक्वल टू y टाइम्स, यानी कि 10x टू द पावर sin x टाइम्स दिस पोर्शन। ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या? ln 10x ये रहा, cos x इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन cos x cos square x, और तो कुछ है नहीं इसमें, तो नहीं है इसका मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अगेन सिंपल ही क्वेश्चन है काफी ज्यादा। dy बाई dx ये होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना आ गया? a 4 आगे sin क्यूब थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, dx अपॉन डी थीटा, a तो एज इट इज आगे है ही, ये हो जाएगा 4 आगे cos क्यूब थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, a कैंसिल 4 भी कैंसिल, आपको चेक करना है 135 डिग्री पर, sin 135 sin 180 माइनस 45 यानी कि 1 अपॉन रूट 2, cos 135 आएगा माइनस का 1 अपॉन रूट 2, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 2, और ये ऑलरेडी माइनस है 1 अपॉन रूट 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये रूट टू वगैरह भी कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया है माइनस का 2। क्या है? अच्छा ये क्यूब है क्या? सॉरी 2 रूट 2 सर है। वो क्यूब है। हाँ भाई ये 2 भी कैंसिल, माइनस 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, d2/dx2। तो इसमें भी ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, लाइक ए टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग है। ये आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन करवाया था डिफरेंशिएशन के अंदर। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, इसको आप लिख सकते हो दिस अपॉन दिस। ये क्लियर हुआ? और अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, b तो कांस्टेंट है बाहर, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग है। ये इसका आंसर है। बाद में इस क्वेश्चन को तो y ही लिख सकते हो, ये y लिखा हुआ है y, तो y टाइम्स ln ab स्क्वायर, y टाइम्स ln ab स्क्वायर कहां पर है? ये रहा। होल स्क्वायर क्यों आएगा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से डिफरेंशिएशन है, डबल डैश पूछा है यार इसमें, है ना? ओके, तो फिर से डिफरेंशिएशन, तो y डबल डैश, ठीक है। अभी 1 अपॉन बी भी कॉन्स्टेंट, ln ए बी स्क्वायर ये भी कॉन्स्टेंट, सब बाहर, और ये है ए टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इनटू ln है। अब ये पोर्शन बन गया आपका y, और ये बन गया है इसका परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी, फाइंड करना है आपको d2/dx2। ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया था सबसे लास्ट में। dy/dx जो होता है दैट इज dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, यानी कि g डैश t अपॉन f डैश t। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, d2/dx2 के लिए इसको ऊपर फिर से डिफरेंशिएट, डिवाइड में फिर से डिफरेंशिएट, यानी कि g डबल डैश t अपॉन f डबल डैश t, वो गलत हो जाता है एक्चुअल में, क्योंकि जो d2/dx2 है वो फिर से डिफरेंशिएशन है किसका, dy/dx का। तो यहाँ पे आप लिखोगे dt और यहाँ पर भी dt, dx अपॉन dt कितना है f डैश t, और इसको आप कर दो फिर से डिफरेंशिएट, और यहाँ पे यूज होगा अभी डिवीजन रूल, यानी कि डिनोमिनेटर का तो डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएशन करोगे आप न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि दिस, तो g डबल डैश टी f डैश टी माइनस g डैश टी f डबल डैश टी अपॉन f डैश टी का होल क्यूब, ऑप्शन बी। 19 में आंसर आएगा ऑप्शन बी, समझ गए? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 काफी ज्यादा सिंपल है, ये तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ही है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos डबल एंगल, यानी कि दिस, डिफरेंशिएशन माइनस का 3 sin 3x, फिर से डिफरेंशिएशन माइनस का 9 cos 3x, यानी कि माइनस का 9y, ऑप्शन सी। 21, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव दिस एट x इज इक्वल टू 2, ये बहुत अच्छे से बताया था आपको मॉडुलस के अंदर, क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 3, इसका शेप आता है दिस, यानी कि 2 पे आदित्य स्लोप कितना आ रहा है, 0। सही है, सही है तुम्हारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डिफरेंशिएशन करना है आपको e टू द पावर x क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू log x, ये भी बताया था dx dx, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, e का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ये हो गया फाइनली दिस एंड दिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a sin क्यूब t विद रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब t एट दिस π/4, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, बेसिकली इसको मैं बोल देता हूँ x a sin क्यूब t को, और इसको हम लोग बोल देते हैं y a cos क्यूब t को, ठीक है। तो ये तो भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाल रहा है, तो dy/dt dx अपॉन dt, तो a और यहाँ पे भी a कैंसिल, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, dx अपॉन dt 3 sin स्क्वायर t, और sin t का डिफरेंशिएशन cos t, ठीक है। sin t एक sin t कैंसिल, एक cos t कैंसिल, 3 कैंसिल, कितना आ गया ये, माइनस cot t,
ये है dy बाई dx। आपको फाइंड करना है d2 बाई dx2। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, लाइक माइनस कॉट टी, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंशिएशन है dy बाई dx का। तो यहाँ पे dt और यहाँ पर भी dt। ओके, कॉट टी का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस यानी कि दिस, और dx अपॉन dt ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से, a3 sin स्क्वायर टी और sin t का डिफरेंशिएशन cos t, ये आंसर है। और यहाँ पे आप पुट करोगे t इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो cos तो हो गया 2 स्क्वायर बना करके आगे पूरा, ये है a, ये है 3, और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/√2। तो फाइनल आंसर इसका आना चाहिए 4√2/3, ऑप्शन है। ये करेक्ट था आप लोगों का एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में यार कुछ भी नहीं है, अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो। दिख रहा है वाई डबल टच तक लेके आना है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन गया 2x 2y y डैश y का 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 हट गया आंसर, यानी कि दिस। फिर से डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, y डैश एज इट इज y का डिफरेंशिएशन y डैश, सीधा। यानी ये हो गया है 1 प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। रो वाई डैश का स्क्वायर कैसे आया उधर, मतलब वो वाई डैश और वाई डैश। बेटा वाई डैश इंटू वाई डैश तो वाई डैश का स्क्वायर ही होगा ना। वो तुम क्या वाई डैश लिखोगे? इंटू वाई डैश कैसे आया ये पूछा। अरे वाई इंटू वाई डैश है ना, इसको डिफरेंशिएट करो। पहले वाई एज इट इज लिखा मैंने, प्रोडक्ट हाँ रूल, सर ये समझा। एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो वाई डबल डैश। अब इसको एज इट इज लिखो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन देखो अभी तक मैच कर नहीं रहा है इसमें, क्योंकि हमारे सारे साइन आ रहे हैं प्लस, जबकि यहाँ पे है कुछ प्लस और कुछ माइनस। ओके, तो इसमें क्या करें हम लोग अभी? और अपना टू भी नहीं आ रहा है ना कहीं पे। वाई वाई डबल डैश, ये प्लस है, यहाँ पे है माइनस। कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसके ऑप्शंस में, इसको प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? प्लस आएगा। हाँ, ये अपलोड करते टाइम कुछ मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट 25, 3f(x माइनस 2f of 1 upon x), ये किया किसी ने? काफी क्लासिक क्वेश्चन है। 3f(x) और काफी इजी क्वेश्चन है। माइनस का 2f of 1 upon x इज इक्वल टू x। आपको फाइंड करना है f'2। देखो f'2 के लिए बेटा पहले आप एक काम करो, f(x) फाइंड करो। अब f(x) कैसे फाइंड करोगे? x की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? 1 upon x। तो ये बन गया कुछ ऐसे, ये क्लियर हुआ। अब आपको फाइंड करना है f(x), सो वी विल एलिमिनेट f of 1 upon x। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद 3, तो ये हो गया 9f(x) माइनस 6f of 1 upon x और 3x। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो विद 2, तो ये हो गया 6f of 1 upon x माइनस का 4f of x इज इक्वल टू 2 upon x। और इन दोनों इक्वेशंस को अभी कर दो, आप ऐड कर दो, ये पोर्शन कैंसिल, तो ये हो गया है 5f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 5f डैश x, 3x का डिफरेंशिएशन 2 3 और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। और यहाँ पे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया है 5, 5 5 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया है 1 अपॉन 2, ऑप्शन बी। ठीक है, पेपर में और कोई डाउट है तो बताओ।
इसके अलावा और कोई डाउट है तो बताओ, किसी को शीट वगैरह में कोई डाउट है तो बोलो। सर 8th का बी आता है ना? हाँ 8th का बीटिक किया है ना, हाँ सर। ABCD। हाँ इसके अलावा कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है, मैं एक शीट और सेंड, शीट सॉल्व किया है आप लोगों ने? अरे पहला पेज सॉल्व किया था। इसमें कोई डाउट है? नहीं कर सर। लो यार, पूरा सॉल्व कर लो। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे था एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 18 तुमने सॉल्व करके डिस्कस किया होता तो आता आप लोगों को। 18 में आंसर है बी, 1/2। ठीक है, ये शीट कंप्लीट कर लो, एक शीट और पोस्ट कर देता हूँ मैं, जब भी तुम लोग को टाइम मिले वो कंप्लीट कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। फिर कुछ फंक्शन के बारे में नॉलेज तुम्हें दूंगा मैं, और फिर आप रिमेनिंग डिफरेंशिएशन जिसके अंदर कुछ फंक्शंस यूज होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके जो भी तुमने सॉल्व किया, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। ठीक है, मुझे लगा तुमने थोड़ा किया होगा इससे, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन। ये शीट कंप्लीट कर लो लेकिन। हाँ सर। ओके चलो बाय। फिर तुम लोग के एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? अभी वेडनेसडे से। हाँ सर। और पेपर कितने आवर्स का होता है? टाइमिंग क्या रहता है पेपर का? मतलब 2 एक घंटे का दिन 2 पेपर होता है या 1 घंटे का? 2 घंटे के 2 पेपर है एक दिन। 2 आवर्स के 2 पेपर्स। हाँ सर। और टोटल पेपर्स कितने हैं? 6। तो ये तो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब। नहीं मतलब 6 पेपर है, उसके दो दो डिवाइड किए हैं तो 12 पेपर। मतलब एक सब्जेक्ट का 2 पेपर है। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर है, अच्छा। Okay. चलो फिर ओके, ठीक है, मिलते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है तो आपको पूछ लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके बाय। बाय सर। ओके बाय सर।